इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम थोड़ी देर इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेट होता क्या है, ठीक है, इसके टाइप क्या है और हम रियल लाइफ में कहाँ इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैग्नेट क्या होता है। हमें पता है मैग्नेट वो सारी चीज़ें होता है जो क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ हमें अपनी रियल लाइफ से पता चला, जैसे कि बचपन में जब हम एक मैग्नेट को उठा के चलते थे ना रास्तों में, तो जो भी वहाँ पे आयरन होता था वो उसको अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना है कि ये सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि इसके अलावा स्टील को भी, निकल को भी, कोबाल्ट को भी और बहुत सारी चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है जिन सारी चीज़ों को मैग्नेट स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हमारा आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा, उनको हम फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। सिंपल से याद रखो, फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से मटीरियल्स हो गए, जिनको एक मैग्नेट स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों करता है आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, क्योंकि हमें पता है हमारे जितने सारे मेटल्स या नॉन मेटल्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन जब भी अलाइन होगा, अलाइन का मतलब जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला, दिस वन, जब भी ऐसे सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। और जब भी जो सेकंड इमेज है हमारा, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो इसका अट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड कब होता है, जब भी इसके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह जब इसके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है उस वक्त ये अट्रैक्ट नहीं करता, उस वक्त ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने का मेन कारण है इसके इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाना, ठीक है ना। अब आगे सुनो, यहाँ तक हो गया। हमें यहाँ पर मेनली दो टाइप ऑफ मैग्नेट्स नज़र आता है, यानी हमें डिस्कस दो टाइप ऑफ मैग्नेट करना है। जो दो टाइप ऑफ मैग्नेट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो एक मैग्नेट है, दिस वन, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बार मैग्नेट, क्योंकि एक रॉड की तरह है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट सारों को नज़र आया कैसा होता है। और इसके अलावा जो इसके इस साइड में है, राइट साइड में, इस वाले मैग्नेट को हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट यू शेप्ड होता है, जबकि बार मैग्नेट हमारा कौन सा शेप का है, बार मैग्नेट हमें दिखाई दिया वो रॉड शेप का है, ठीक है। ये इमेज एक बार देख लो, ये बार मैग्नेट का है और ये हमारा किस चीज़ का है, हॉर्स शू मैग्नेट का। दोनों मैग्नेट में हमें पता चलता है यहाँ पे दो पोल्स होते हैं जिसे हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। एक हमारा साउथ पोल, एक हमारा नॉर्थ पोल। इसी तरह इस बार मैग्नेट में भी है, मैग्नेटिक पोल दो हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। अब इन पोल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, बार मैग्नेट या फिर हमारा जो हॉर्स शू मैग्नेट, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी सिंपल सा, जैसे कि हमारा चार्ज वाला प्रॉपर्टी था ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होता है। वो प्रॉपर्टी है, देखो, जब भी हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल हम पास मिलाएंगे दो मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब भी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में लाएंगे, तो जो ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जबकि जब कभी भी हम साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे, तो ये एक दूसरे को रिपल करेगा। तो यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है, अगर हम सेम पोल्स को, अगर हम कभी भी सेम पोल्स को पास में लाएंगे, सेम पोल्स मतलब साउथ और साउथ सेम है ना, नॉर्थ और नॉर्थ सेम है ना, तो उस वक्त ये रिपल करेगा। रिपल का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को दूर जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी हम अपोजिट पोल्स को पास में लाएंगे, जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दोनों अपोजिट है ना, इन दोनों को पास में लाते ही ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है मैग्नेटिक पोल्स की। प्रॉपर्टी क्या है, फिर से बता देता हूँ। जब भी पोल्स अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जब भी पोल्स हमारा सेम होगा, जब भी अपोजिट होगा अट्रैक्ट करेंगे, जब भी सेम होगा वो एक दूसरे को रिपल करेगा। वही चीज़ इस इमेज में दिखाया गया है, देखो इस इमेज में जब भी अपोजिट है
हमने देखा अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। जब भी हमारा जो सेम है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जैसे हम कहते हैं ना, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना। अब हमारा होता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ मैग्नेट होता है। पहला हमारा परमानेंट मैग्नेट, नाम से ही पता चल रहा है ये मैग्नेट परमानेंटली किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपल करेगा। टेम्परेरी मैग्नेट, इसके भी नाम से पता चल रहा है ये कुछ देर के लिए अट्रैक्शन में रहेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट यानी इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्व होगा या इलेक्ट्रिक करंट का इन्वॉल्व होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस से ये मैग्नेट की तरफ काम करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, किसकी तरह, मैग्नेट की तरह, ठीक है ना। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो सारे मैग्नेट जो ज़्यादा यानी हमेशा के लिए किस तरह रहेगा, एक मैग्नेट की तरह रहेगा, यानी उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद वो मैग्नेटिक होना छोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यानी काफ़ी टाइम के लिए ऐसे मैग्नेट रहता है, इसलिए हम परमानेंट कहते हैं ना। परमानेंट कब होता है? जब वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इसी तरह से वो मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को परमानेंटली बना के रखेगा उसे हम परमानेंट मैग्नेट कहें, यानी सिंपल वर्ड्स में कहें वो हमेशा मैग्नेट की तरह रहेगा। वो हमेशा आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। फिर आता है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट वो सारे मैग्नेट जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से मैग्नेट की तरह रहेगा, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा आयरन, ठीक है ना। वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो हम वो किस तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी का मतलब कुछ टाइम के लिए होगा, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा। हमेशा के लिए वो मैग्नेट नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए मैग्नेट होगा, इसीलिए टेम्परेरी मैग्नेट कहा ना। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखोगे। पहली चीज़ हमने कहा वो मैग्नेट जो हमेशा के लिए मैग्नेट की तरह रहेगा, परमानेंट। जो मैग्नेट कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह टेम्परेरी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये समझना है इसको हम कैसे करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। हम एक काम करते हैं उसको ले जाकर दूसरे किसी मैग्नेट के फील्ड में रख देते हैं, तो वो क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। सिंपल सी बात है। अब हमारा तीसरा जो आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जब कभी भी कोई कॉइल उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे, ठीक है ना, तो आप सिंपली बोलोगे सर फिर वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड में होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे साइड में, ऐसा नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और हमें पता है अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़रूर दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया जब भी हम किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उस वक़्त सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, यानी एक ही डायरेक्शन में चलने लगेगा, जिसकी वजह से हमने पहले ही पढ़ा है अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हुआ तो फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन सारे मैग्नेट्स को कहते हैं जो कब बनता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से ही दिख रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट बन जाना। इलेक्ट्रिक करंट के पास होते ही ये क्या बन जाता है, मैग्नेट। और जब आप इलेक्ट्रिक करंट को हटाओगे ना, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को यानी सर्किट को ब्रेक कर दोगे, ठीक है, तो वहाँ से करंट पास नहीं होगा, तो उस वक्त ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। यानी जब तक करंट है तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और जब ही करंट चला गया तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गया, ठीक है, फिर वो एक सिंपल सा कॉइल बन जाएगा, ठीक है ना। अब जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंसेप्ट, यानी आपने ज्योग्राफी में आमतौर पढ़ा होगा लेकिन फिजिक्स रिलेटेड है इसीलिए पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो अर्थ हमें पता है वो 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। अगर आप इनर लेयर को देखोगे ना, अर्थ के अंदर जाओगे ना, तो 3 लेयर होता है। हमें पता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, मेंटल हमारा दूसरा लेयर, और कोर हमारा तीसरा लेयर। इतना याद रखा। अब हमारा जो अर्थ है ना
वो हमेशा एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट बना हुआ रहता है, यानी हमारे अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना? अपना एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है? अब जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होता है? क्योंकि हमें पता है हमारा अर्थ का जो कोर है उसमें हमें पता है नाइफ होता है। नाइफ का मतलब निकल और फेरस, हमें पता है ना, हमने बचपन में पढ़ा होगा। हमारा जो कोर होता है उसमें दो चीज़ें होता है, एक निकल एक फेरस। फेरस का मतलब आयरन, ठीक है? और हमारे कोर के दो पोर्शन होते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। मैं इमेज को थोड़ा सा देख लेता हूँ। इस इमेज में ये वाला पोर्शन सबसे अंदर ये कोर है, ये हमारा कोर है ना। और इस कोर में अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें, एक इनर कोर जो अंदर रेड कलर का वो इनर कोर है, एक बाहर जो कोर है वो कोर हमारा क्या है, वो आउटर कोर है। तो इनर कोर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में। और आउटर कोर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और वहाँ पे क्या होता है, निकल और आयरन। तो आप सिंपली कह सकते हो सर निकल और आयरन फेरोमैग्नेटिक है। अगर वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो फिर वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना? मैंने पहले ही कहा जब भी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और यहाँ पे क्या होता है, जब अर्थ स्पिन करता है, अर्थ स्पिन करने के बाद हमें पता है ना अर्थ अपनी जगह पे स्पिन करता है, ये तो सबको पता है, रोटेट जिससे डे और नाइट बढ़ता है। स्पिन करने से क्या हो जाता है, ये जो लिक्विड आउटर कोर में जो लिक्विड आयरन है ना, लिक्विड वाला, वो क्या करता है एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है। और अलाइन होते ही हमारा अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरफ काम करता है। किसकी तरह काम करता है, मैग्नेट। तो अर्थ के मैग्नेट की तरह काम करने का मेन रीज़न क्या है, आउटर कोर में जो लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विड फॉर्म में जो हमारा आयरन है वो इसका मेन रीज़न है। और दूसरा रीज़न अर्थ का स्पिन करना है। जो ही स्पिन करता है तो फिर वहाँ पे जो लिक्विड आयरन है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और इसी वजह से अर्थ को हम ऐसे मैग्नेट ले सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि इस इमेज ने हमें दिखाया है, हमेशा अर्थ का हमें याद रखना, अर्थ का जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना वो नीचे की तरफ होता है। अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। ये जो है मैग्नेट, अर्थ को ऐसे मैग्नेट ले ले तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे होता है और उस मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर होता है। मैं बोल रहा हूँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे और मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर। यानी जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ होगा, अर्थ का नॉर्थ यहाँ पे होगा, वहाँ पे इस मैग्नेट का साउथ होगा, ठीक है? और जहाँ पे अर्थ का साउथ होगा यहाँ पे, वहाँ पे इस मैग्नेट का नॉर्थ होगा, मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक है ना? हम इसको ऐसा बोल सकते थे कि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ऊपर होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे होता है। लेकिन हमें ज्योग्राफी से पता है नॉर्थ तो ऊपर होना चाहिए, साउथ तो नीचे होना चाहिए ना। इसीलिए इस चीज़ के कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ऊपर को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहा, ऊपर को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ताकि जो हमारा ज्योग्राफी में नॉर्थ पोल है ना उससे कन्फ्यूजन ना हो जाए। वरना कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना कोई बंदा कि कभी तो हम उसको नॉर्थ पोल कह रहे हैं और मैग्नेटिक में हम उसको साउथ पोल कह रहे हैं। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे साउथ होते हुए भी, मैग्नेट का साउथ यहाँ पे है, होते हुए भी साइंटिस्ट ने इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा। क्या रखा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। और इसी का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल भी यही होता है। वही सेम सिचुएशन नीचे भी है। हालांकि हमें पता है, हमें क्लियरली पता है कि हमारा जो अर्थ है उसके नीचे मैग्नेट का नॉर्थ है, उसके नीचे मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। लेकिन फिर भी हमने नाम क्या रखा है, मैग्नेटिक साउथ पोल रखा है। क्यों, ताकि ज्योग्राफिक साउथ पोल के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए। दोनों एक साइड में होगा तो हम आराम से याद रख पाएंगे कि साउथ नीचे है, ठीक है? लेकिन नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये याद रखना। कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि अर्थ के मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल कहाँ है, तो नीचे। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नाम क्यों रखा, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल और यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ नीचे और मैग्नेट का साउथ ऊपर, ठीक है? क्लियरली याद आया, ठीक है? तो इसीलिए हमारा अर्थ किसकी तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यहाँ तक क्लियर है?
अब जो हमारा लास्ट वाला कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं। जो लास्ट कंसेप्ट है वो कंपास का है। हम सबको पता है जो भी ट्रैवलर होता है, ठीक है ना, वो हमेशा अपने साथ एक कंपास रखता है, और ये कंपास उसको किस चीज़ में मदद करता है? डायरेक्शन दिखाने में। किस चीज़ में मदद करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन चार होता है, हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दो चीज़ें ईस्ट वेस्ट, इसका पता आप सिंपली कर सकते हो सन की वजह से। जहाँ से सन राइज होगा उसे हम क्या कहेंगे? ईस्ट। और जहाँ पे सन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, उसे वेस्ट कहेंगे। तो ईस्ट वेस्ट को पता करने का तरीका हमारा क्या है? हमारा सन है, ठीक है ना। सन से ही पता चल जाएगा ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। तो ईस्ट और वेस्ट जो है ना, वो सन की वजह से पता चलता है। और इसी तरह से हमारा नॉर्थ और साउथ जो है ना, वो किससे पता चलता है? हमारा जो मैग्नेट था ना अर्थ में, उसकी वजह से पता चलता है। जो हमारा मैग्नेट अर्थ में था ना, हमने देखा थोड़ी देर पहले, उस मैग्नेट की वजह से पता चलता है। अब कंपास कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। कंपास के पास हमारा मेनली दो पोर्शन होता है कंपास में। एक ये जो बाहर वाला, जिससे हमें रीडिंग का पता चलता है कि हम कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री ईस्ट है, ठीक है, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए कितना डिग्री है। और एक अंदर ये नीडल जो दिख रहा है, ये एक मैग्नेटिक नीडल होता है। ये कौन सा नीडल होता है? यहाँ पे जो दिख रहा है ना ऊपर नीडल, ये नीडल मैग्नेटिक नीडल होता है, ठीक है। इस मैग्नेटिक नीडल में, क्योंकि ये मैग्नेट है, तो यहाँ पे जो रेड वाला कलर है, कौन सा कलर? ये रेड वाला कलर। यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर। जो रेड कलर है वो हमारा नॉर्थ है मैग्नेट का। जो ये नीडल है ना, इस नीडल के मैग्नेट का नॉर्थ ये रेड वाला है, और साउथ ये जो कलर नहीं है ना आयरन के कलर का, वो साउथ है। यानी इस जो नीडल का नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, ठीक है। तो आपको सिंपली पता चलना चाहिए। अगर हम इसको अर्थ पे रखेंगे, अगर हम इसको ज़मीन पे रखेंगे, ठीक है, तो ज़मीन पे रखते ही क्या होना चाहिए? हमें पता है हमारा ज़मीन का जो नॉर्थ है, नॉर्थ, वहाँ पे हमें पता है जो हमारा अर्थ है, जैसे कि हमें एक बार इमेज दिखा देता हूँ फिर से। ये वाला इमेज, अगर मैं एक कंपास को यहाँ पे रख दूंगा, तो हमें क्लियरली पता चलेगा उस कंपास से कि हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नीडल का जो रेड वाला कलर वो इस साइड शो करेगा, है ना, रेड वाला कलर ऊपर। क्योंकि हमारे अर्थ का मैग्नेट का यहाँ साउथ है, और मैग्नेटिक नीडल का यहाँ नॉर्थ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो अपोजिट होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है। अपोजिट क्या करता है? अट्रैक्ट। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जो हमारा कंपास होगा, उसका नॉर्थ जो रेड कलर का है वो साउथ की तरह होगा, और हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो साउथ है उस मैग्नेटिक कंपास का, वो साउथ इस तरह शो करेगा नॉर्थ की तरह, क्योंकि मैग्नेट जो है हमारा उसका नॉर्थ यहाँ पे है। तो इस साइड में हमारा जो कंपास है उसका साउथ दिखना चाहिए। फिर से वही बात, क्योंकि अपोजिट जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है। सिंपल सी बात। तो इस तरह हमें कंपास से पता चल जाता है कि हमारा डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ किस साइड में है और साउथ किस साइड। यानी वो कंपास हमेशा अपना जो रेड वाला है ना, नॉर्थ वाला नीडल का, वो हमेशा किस तरफ रखेगा? वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ रखेगा, या जोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि हमें पता है वहाँ पे साउथ है, इस मैग्नेट का साउथ, और वो नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। तो इसको क्लियरली एक बार देख लेना और अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है।